हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1A एंड B कंप्लीट कर ली है एंड 1C के भी 1 to 4 क्वेश्चन आपको सारी वीडियोस जाके प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी। चलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का चैप्टर 1 की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले कि चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं और सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर ही है, तो आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले आपको जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको क्या करना है, रैशनलाइज, देन हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 + √3, इसको डिनोमिनेटर में क्या है, 2 - √3, किसके इक्वल है, a + b √3। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम बार बार ये पूरी टर्म्स को ना लिखें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले सिर्फ क्वेश्चन में लिख दें। जैसे क्वेश्चन तो हमारा ये है ही एज इट इज़, तो उसको हमने एज इट इज़ उतारा, तो सिर्फ लिखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, सपोज क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो फिर मैंने नीचे लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इसको ही सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करना होगा, हमें रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास टर्म्स होंगी, साइन चेंज करके आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब देखिए, न्यूमरेटर में हमारे पास सेम टर्म्स हैं, तो हम लिख देंगे √2 + 2 + √3 का स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में a² - b² की आइडेंटिटी आ गई। देखिए, 2 - √3 था, 2 + √3 था। अब आपको आगे क्या करना है, हम यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 2 + √3 होल स्क्वायर आइडेंटिटी आएगी a² + 2 × a × b की वैल्यू, हमारे क्वेश्चन में a की प्लेस पे 2 है एंड b की प्लेस पे √3। देन अगेन यहाँ पे लास्ट में √3 का स्क्वायर आ जाएगा b² की प्लेस पे। डिनोमिनेटर में 2 × 2 = 4 एंड √3 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 3। 2 × 2 = 4, यहाँ पे भी देखिए 2 × 2 = 4, √3 एज इट इज़ एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया। डिनोमिनेटर में 4 - 3 = 1। एक एक स्टेप हम अच्छे से करेंगे। देखिए, ये 4 एंड 3, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 4 + 3 = 7। बाय मिस्टेक आपने ये ऐड नहीं करना 4, बिकॉज इसके साथ √3 है, तो ये डिफरेंट टर्म हो गई। डिनोमिनेटर में 1 है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखने की आपको नीड ही नहीं है। तो हमारे पास आया 7 + 4 √3। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 + 4 √3 किसके इक्वल है, ये इक्वल है a + b √3 के, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था, राइट हैंड साइड के। तो अब देखिए, जो वैल्यू आपकी ये है, जिसके साथ कोई रूट नहीं है, तो वो तो a की वैल्यू हो गई। तो हम इसको देख के सीधा बोल सकते हैं a की वैल्यू क्या है, 7 एंड b की वैल्यू क्या होगी। देखिए, b किसके साथ है, √3 के साथ। √3 के साथ कौन सी वैल्यू है, 4, तो b का आंसर आ गया 4। ऐसे हमने a एंड b की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सो सिंपल। ऐसे हमें सारे पार्ट्स करने हैं। अब देखिए, सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। अगेन हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख देते हैं। आप चाहें तो दोनों साइड एक एक साथ कर सकते हैं, बट बार बार ना लिखना हो इसलिए मैंने पहले सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो इसको हम ब्रैकेट में ही रख देते हैं, √7 - 2 √7 - 2 के साथ। एंड देखिए, जो न्यूमरेटर है उसमें तो सेम है, तो √7 - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² - b²। सेम आइडेंटिटी आनी है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया।
देन ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 7 है, बी की प्लेस पे 2 है, देन 2 का स्क्वायर, बस आपको आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर करेंगे 7, 2 2 ज़ा 4, देन डिनोमिनेटर में तो हमने कर दिया, न्यूमिनेटर में आ गया 7 माइनस, ये देखिए 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4√7 प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड डिनोमिनेटर में 7 में से 4 गए 3। नेक्स्ट स्टेप में 7 और 4 को ऐड कर लिया, 11 माइनस 4√7 अपॉन 3। अब आपने यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है। सबसे पहले देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में भी कुछ आया है, तो डिनोमिनेटर वाले नंबर को पहले हमें दोनों के साथ सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लाइन लगा लिए इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 11 माइनस 4√7 अपॉन 3 है हमारे पास, √7/3, तो 3 दोनों से डिवाइड होगा, दोनों टर्म्स के साथ। तो यहाँ पे तो कटिंग हो नहीं सकती, इस साइड भी कटिंग नहीं हो सकती, तो आपके पास एज इट इज़ आ गया कि 11/3 माइनस 4/3√7 किसके इक्वल है, √7 किसके इक्वल है, a√7 प्लस b। लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा ये आया था। इट मीन्स अब ध्यान से आपने देखना है, यहाँ पर रूट के साथ कौन सी टर्म है, a, तो इट मीन्स √7 के साथ a है, तो यहाँ पर देखिए √7 के साथ ये वैल्यू है, इट मीन्स a की वैल्यू है -4/3 एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू होगी जो रूट के साथ नहीं है, दैट इज़ 11/3। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई -4/3 एंड b की वैल्यू आ गई 11/3। ये हमने दोनों को सॉल्व यहाँ पर कर दिया है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट भी करना है सेम इसी मेथड से। तो आप यहाँ पर ऐसे भी जब b की वैल्यू इसके साथ भी लिख सकते हैं कि b इज़ इक्वल टू 11/3। अब देखिए थर्ड पार्ट में भी सेम आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड को लिखना है और रैशनलाइज कर लेना है। तो रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को आपको बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया और टर्म्स आपकी एज इट इज़ ही रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम ऐसे लिख देंगे, √3 प्लस √2 को हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। एंड नीचे देखिए a माइनस बी, a प्लस बी को हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन अब यहाँ पर देखिए 3 को भी एज इट इज़ रहने दें, न्यूमिनेटर को बाद में चेंज कर लेंगे कि अभी मतलब मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ब्रैकेट के साथ, पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 एंड √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। देन हमारे पास आया 3√3 प्लस 2 अपॉन 1। अब हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 3 को इससे करेंगे 3√3 प्लस 3√2 एंड डिनोमिनेटर में 1 है, इट मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देन अब देखिए जो भी हमारा आंसर था वो किसके इक्वल आना था, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जैसे हमारा आंसर आया ये, तो ये किसके इक्वल था, हमारी जो राइट हैंड साइड दी थी। तो आप अब ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड में a एंड b की वैल्यू है, a की वैल्यू कौन सी होगी, जो √3 के साथ है, √3 के साथ है 3, तो a की वैल्यू है 3। अब देखिए b की वैल्यू क्या होगी, जो 2 के साथ है, तो 2 के साथ देखिए आपका कौन सा नंबर है 3, तो 3 हमारा पॉजिटिव है, पर यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो आपको लगाना है -3। a की वैल्यू आ गई 3 एंड b की वैल्यू आ गई -3। आपको यहाँ साइन भी देखना है, अगर दोनों में माइनस होता फिर हम नहीं लगाते। देखिए चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स है, टर्म 1 एंड टर्म 2। दोनों ही टर्म्स के हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं, इट मीन्स आपको दोनों को रैशनलाइज करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे 22, देन 2√3 प्लस 1, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या लिखेंगे 2√3 माइनस 1, अगेन 2√3 माइनस 1, देन प्लस। अब आप इसको इजी सॉल्व करने के लिए इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए एंड एक और ब्रैकेट बनाइए जिसमें हम सेकंड टर्म को रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2√3 माइनस 1 इंटू 2√3 प्लस 1, देन
2√3 प्लस 1। देखिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर माइनस था तो हमने यहाँ पे प्लस का ले लिया। देन अब जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये बाइनोमियल टर्म है तो इससे मल्टीप्लाई होगी। हम लिखेंगे यहाँ पर 22 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में हम सेम अपना नंबर लिख देंगे, पूरी एक्सप्रेशन 2√3 माइनस 1। देन जब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर सेम हमारी आइडेंटिटी बन रही है। देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये दोनों फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, a प्लस बी a माइनस बी, तो आइडेंटिटी आ जाएगी आपकी a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अभी हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे देन आगे सॉल्व कर लेंगे। सेम यहाँ पे 17 2√3 प्लस 1 एंड इन द डिनोमिनेटर हम लिख देंगे 2√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं अभी। देन 2√3 माइनस 1 अभी एज इट इज़। देन 2 का अब देखिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पे रफ में करते हैं, 2√3 का हमें स्क्वायर करना है, विच मीन्स हमें 2√3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 एंड √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, तो 4 3 ज़ा 12, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 12 एंड 1 का स्क्वायर 1। देन 17 2√3 प्लस 1 एज इट इज़ एंड सेम 2√3 का स्क्वायर 12 आएगा माइनस 1। देन नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं एंड यहाँ से रफ वर्क हम इरेज कर देते हैं। देन अब सबसे पहले देखिए हमें क्या लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे 22 2√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 17 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11। 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 11, यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर 17 है, फर्स्ट की कटिंग होगी वो हमने यहाँ पर कर दी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, आप चाहे आप ऐसे कीजिए, कटिंग करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो दोनों के एलसीएम लेके और इजी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए 11 था, इजी हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ही बार 11 आ गया, वो पर कुछ चेंज ना करना होगा। अगर हमारा एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो आपको ऊपर वाले नंबर्स में कुछ चेंज ही नहीं करना होता, न्यूमरेटर में एज इट इज़ लिख देने हैं, इसलिए मैंने अब यहाँ पे कटिंग नहीं की। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 को 2 से हमारे पास आ गया 44√3 माइनस 22 प्लस 17 2 ज़ा 34√3 प्लस 17 1 ज़ा 17 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम ही है 11। देन लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लाइक टर्म्स कौन सी, जिनके साथ रूट है, तो 44 एंड 34 इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके हमारे पास कितना आ गया 78√3। देन 22 एंड 17 दोनों नंबर्स हैं, इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 22 में से 17 गए 5, वो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि 22 बड़ा साइन हमेशा आपको लगाना है ऑलवेज ग्रेटर नंबर का। देन अब देखिए इसको फाइनल हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट में भी सेम हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दोनों को हमें रैशनलाइज करना है 2 टर्म्स को, तो √6 माइनस 2 माइनस है तो हम प्लस बना देंगे √6 प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में भी √6 प्लस 2। देन इसको आपको ब्रैकेट में रखना है पहले, और यहाँ पर √3 √6 प्लस 2 इंटू √6 माइनस √2 एंड √6 माइनस √2। देन जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं √6 प्लस 2 के साथ। देन इन द डिनोमिनेटर a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी आ जाएगी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एंड ब्रैकेट में आपको रखना है √3 √6 माइनस √2 इन ब्रैकेट, देन √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। देन अब मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं ऊपर रूट को, बट हम बाद में कर लेंगे पूरा सॉल्व करके। तो √2 √6 प्लस 2 अभी ब्रैकेट में रहने देते हैं, यहाँ पर आ गया 6 माइनस 2, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो रूट से स्क्वायर आपको पता ही है हमारा कैंसिल ही हो जाता है। देन √3 √6 माइनस √2, देन यहाँ पर आ गया 6 माइनस 2,
देन फर्दर कैलकुलेशंस हम यहाँ पर कर लेते हैं अपनी सारी। अब यहाँ पर आपको अगर मल्टीप्लाई करना भी है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इनको 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, दोनों रूट्स है ना, रूट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं चाहे अनलाइक भी हैं, 2 6 या 12 प्लस √2 को √2 से करेंगे तो ओनली 2 आएगा, ये आपको पता ही है कैसे। 6 में से 2 गए 4, देन माइनस 6 3 ज़ा 18, दोनों रूट मल्टीप्लाई हो गए, देन 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया √6 अपॉन 4। देन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस ब्रैकेट इन पे डाल दें और नीचे एज इट इज़ ही लिखा रहने दें। देखिए ब्रैकेट यहाँ पे बना दीजिए क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट आपको बनानी है अभी। तो दोनों के पास 4 है डिनोमिनेटर में, तो आपका एलसीएम तो सीधे 4 आ गया। और डिनोमिनेटर में जो न्यूमिनेटर है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में भी कुछ चेंज नहीं होना, बस ये ब्रैकेट ओपन करने लगे हैं हम। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है ना, जब हमने सॉल्व किया ब्रैकेट ओपन कर दी, ये माइनस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या बन गए यहाँ पर प्लस। देन अब आपको करना है आगे सॉल्व कैसे। अगर कोई नंबर्स आपको प्राइम फैक्टर्स करके लगता है कि उसमें से हम उसका रूट सॉल्व कर सकते हैं, जैसे देखिए जो 12 है, अगर हम 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो वो क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गए 12 के प्राइम फैक्टर्स, 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम लिखते हैं 18 के प्राइम फैक्टर्स। 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 3 प्लस 6 के हमें नहीं लिखने क्योंकि √6 के प्राइम फैक्टर्स सेम ही रहेंगे 2 इंटू 3, उससे कोई पेयर नहीं बनेगा। प्राइम फैक्टर लिखने का बेनिफिट तब है जब पेयर बन के रूट से बाहर आ सके। देखिए यहाँ देखिए पेयर बन गया, 2 रूट से बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2√3 प्लस 2 माइनस यहाँ 3 बाहर आ गया तो 3 लिख दिया, एंड लिख सकते हैं 3√2 प्लस √6 अपॉन 4। अब आपने ध्यान से देखना है क्या इसमें कोई भी टर्म ऐसी है जो कॉमन हो, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, कॉमन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक हमारे पास इंटीजर है 2 और यहाँ पे √6 है, तो कोई भी नंबर सिमिलर नहीं है, कोई भी टर्म जिसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर सके। इट मीन्स यही आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का फाइनल आंसर। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।